न्यूज इंसाइडर 24/7 का एक स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें हकीकत आई सामने कि क्या जो आधार बनाने में धांधली चल रही है उसमें कितनी है सच्चाई। दिखाते हैं आपको भी ये खास रिपोर्ट। कट्टे वाली बात नहीं है, डेली जमा कर रहे हैं सर, ये प्राइवेट काम में मीटिंग जाके देना ना, हम रेट मैच रहे हैं। मेरी बात हो गई, बात तो हम करेंगे ना, हम छोटे आज हम दिखाते हैं आपको कि आधार कार्ड बनाने में कैसे धांधली चल रही है। कुछ प्राइवेट कंपनीज जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक आधार कार्ड बनाने में कितने घोटाले कर रही है। एक इत्तला मिलने के बाद हमारी टीम न्यूज इंसाइडर 24/7 ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया, जिसका मकसद इन घोटालों को बेनकाब करना था। सबसे पहले इसकी खोज में हमारी टीम पहुंची अखनूर के एक सेंटर में, जहां आधार कार्ड बनाए जाते हैं। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान हमारे रिपोर्टर ने खुद आधार कार्ड बनवाया, ये अंदाजा लगाने के लिए कि क्या वाकई ही इन अफवाहों में कोई सच्चाई है या नहीं। लेकिन हमारे रिपोर्टर को इस सेंटर में सिर्फ एक आधार कार्ड बनाने के लिए 300 का भुगतान करना पड़ा, जबकि आधार कार्ड को बनाने की फीस 50 या 100 रुपए तक की ही है, और जो शुरू में फॉर्म भरना पड़ता है वो सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त है। याद रहे, आधार कार्ड एक 12 हिंसू का यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, जो हिंदुस्तान के शहरियों और मुकीम गैर मुल्की शहरियों के जरिए रजाकाराना तौर पर हासिल किया जा सकता है, जिन्होंने 182 दिन से ज्यादा वक्त गुजारा है। इनके बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा की बुनियाद पर इनरोलमेंट के लिए दरखास्त की तारीख से फौरन पहले के 12 महीने हैं। इस डेटा को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI के जरिए कलेक्ट किया जाता है, जो कि जनवरी 2019 में हुकूमत हिंद की तरफ से कायम की गई एक कानूनी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दायरे इख्तियार के तहत है। आधार कार्ड के लॉन्च होने के बाद इसकी इनरोलमेंट बिल्कुल फ्री थी, और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने NCPR के जरिए पूरी रियासत में इसका सेंसस करने के बाद कुछ रजिस्ट्रार्ड डिपार्टमेंट्स को सौंप दिए, जिनके जरिए ये कार्ड्स बनाए जाते थे। इन डिपार्टमेंट्स में महकमा तालीम, महकमा सोशल वेलफेयर, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पोस्ट ऑफिस और कुछ बैंक थे, जिनमें प्राइवेट और सरकारी दोनों शामिल थे। उन्हीं में से एक बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, जिसने आधार कार्ड बनाने का टेंडर एक असूजा नामी निजी कंपनी को दिया था, जिसके सेंटर्स लगे थे बैंक में, और इन्हीं सेंटर्स में आधार कार्ड बनाने के मनमाने चार्जेस लिए जाते हैं, पर इंतजामिया की कभी नजर नहीं गई, जबकि इंतजामिया को चाहिए कि ऐसे सेंटर्स पे नकेल कसी जाए जो लोगों को एक कार्ड बनाने में ओवरचार्ज करते हैं। असूलन आधार किट को चलाने के लिए एक किट पर सिर्फ एक ही ऑपरेटर मुंतखब किया होता है, लेकिन इन सेंटर्स की बात करें तो यहाँ एक आधार किट को 3 अफराद ऑपरेट कर रहे होते हैं। फॉर्म भरने के लिए अलग से, पैसा पकड़ने के लिए अलग से, और इनरोल करने वाला शख्स अलग से रखा गया है। ये सिर्फ एक ही सेंटर की बात नहीं, जम्मू कश्मीर के तमाम सेंटर्स का यही हाल है, जहां लोगों को परेशान किया जाता है और उनसे ज्यादा पैसे लेकर उनके आधार कार्ड बनाए जाते हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से ये सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त रखी गई हैं। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौजूदा तमाम असूजा बैंक जो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर काम करते हैं, उन सभी में ऐसी धांधलियां देखी जाती हैं और लोगों से पैसे बटोरे जाते हैं। और इसको देखते हमारी टीम ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान अखनूर के सेंटर में सारी हकीकत जान ली, जहां शुरुआती कार्रवाई में सारे सबूत इकट्ठे हो गए। अब ये सरकार के जिम्मे है कि इस तरह के सेंटर्स पे नजरसानी की जाए और ये पता लगाया जाए कि अजाफी पैसा जाता कहाँ है। इन प्राइवेट कंपनीज को अगर ये टेंडर दिया गया है जो कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आती हैं, उनको मैनेज कौन कर रहा है। और ये भी जानना लाजिम हो जाता है कि अगर आधार कार्ड की कोई फीस नहीं तो इन सेंटर्स में इतने पैसे किस चीज के और क्यों लिए जाते हैं, या फिर एक किट पे जहां एक ऑपरेटर बिठाया जाता है वहां 3 अफराद का क्या काम है। ये बखूबी कुछ अर्सा पहला जैसे ही हुआ है जब AR2 में एजेंट का काम चलता था
और धांधलियां होती थी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से करप्शन फ्री नेशन बनाने की मुहिम भी चलाई गई है, तो फिर ऐसे मामले देखने को क्यों मिलते हैं, इस पे गौर करने की सख्त जरूरत है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में भी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें धांधली और फ्रॉड के मामले हैं। जो कंपनियां आधार कार्ड पे काम करती हैं या बनाती हैं वो किसी अथॉरिटी के अंडर होती हैं, लेकिन आजकल देखने में जो आता है वो किसी भी दुकान के अंदर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, चाहे कोई साइबर कैफे हो या फिर किसी स्टेशनरी की दुकान क्यों ना हो। हमारी टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है कि किस तरह सेंटर काम कर रहे हैं और इन स्कैम्स के पीछे कौन है। कोशिश है कि जल्द आपके सामने बेनकाब कर पाएं। अगर हम चाहते हैं कि अपनी यूटी रियासत या मुल्क को करप्शन फ्री बनाएं, तो इसकी शुरुआत घर से ही करनी होगी।